दोस्तों, इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? लालच। और जब ये लालच हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान अपनी बर्बादी का दरवाज़ा खुद ही खटखटाता है। आज की कहानी है एक ऐसे ही लालची इंसान की जो दौलत के लालच में शैतानी शक्तियों को बुलावा दिया। और अब उसके साथ क्या हुआ आप जानेंगे इस वीडियो में। रमेश एक छोटे से कारखाने में काम करता था। उसकी जिंदगी बस घर से कारखाना और कारखाने से घर तक सिमट कर रह गई थी। कर्ज का बोझ इतना था कि रात को नींद नहीं आती थी। उसकी बीवी सरला दिन रात ताने मारती, कब तक इस झोपड़ी में सड़ते रहेंगे। रमेश अंदर ही अंदर घुटता रहता था, लेकिन कोई जवाब नहीं देता था। एक रात रमेश अपने काम से लौट रहा था। सर्दियों का समय था और घना कोहरा छाया हुआ था। रास्ता शमशान घाट के पास से होकर जाता था। तभी उसे शमशान के बाहर एक बहुत पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक अजीब सा बाबा दिखा। बाबा के पूरे शरीर पर भस्म लगी थी और उसके सामने मिट्टी का एक छोटा सा मटका रखा था। रमेश जैसे ही पास से गुजरा, बाबा ने अपनी भारी आवाज में कहा, रुक जा मुसाफिर, किस्मत बदलना चाहता है। रमेश ठिठक गया। उसने बाबा की तरफ देखा। बाबा की आंखें अंधेरे में भी अजीब सी चमक रही थी। रमेश ने डरते डरते कहा, बाबा मुझ पर बहुत कर्जा है, क्या आप कुछ कर सकते हैं? बाबा हंसा, एक बहुत ही डरावनी हंसी, और उसने कहा, ये मटका देख रहा है? ये कोई आम मटका नहीं है, ये धन पिशाच का मटका है। अगर इसे तू अपने घर के अंधेरे कोने में रखेगा तो तेरे घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। रमेश की आंखों में लालच चमक उठी, लेकिन तभी बाबा ने एक चेतावनी दी, याद रखना ये पिशाच खून का प्यासा है। हर महीने की अमावस की रात तुझे इस मटके में एक बूंद अपना खून और कच्चा मांस डालना होगा। अगर एक भी अमावस चूका तो ये मटका तुझे और तेरे परिवार को निगल जाएगा। रमेश ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। वो मटका लेकर घर आ गई। उसने सरला को कुछ नहीं बताया और मटके को घर के एक पुराने बंद कमरे में रख दिया। अगले ही हफ्ते से रमेश की किस्मत चमकने लगी। कारखाने में उसे अचानक प्रमोशन मिल गया। उसकी पुरानी जमीन जो सालों से विवाद में थी वो अच्छे दामों में बिक गई। रमेश ने झोपड़ी छोड़कर एक पक्का मकान ले लिया। हर अमावस को वो चुपचाप अपनी उंगली में सुई चुभाता, एक बूंद खून और बाजार से लाया कच्चा मांस मटके में डाल देता। सरला पूछती कि वो उस बंद कमरे में क्या करता है तो वो बात टाल देता था। लेकिन कहते हैं ना, पैसों का नशा इंसान को अंधा कर देता है। 2 साल बीत गए। रमेश अब शहर का एक बड़ा आदमी बन चुका था। उसके पास गाड़ी थी, नौकर चाकर थे। अब वो पुरानी बातें भूल चुका था। फिर आई वो मनहूस अमावस की रात। रमेश अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। सरला अपने मायके गई हुई थी। नशे में रमेश मटके को खून और मांस देना भूल गया। अगली सुबह जब रमेश की आंखें खुली तो उसे घर में एक अजीब सी सड़ंत महसूस हुई, जैसे कोई जानवर मर गया हो। उसने नौकरों को आवाज दी, लेकिन कोई नहीं आया। तभी उसे याद आया अमावस की रात। वो घबराकर उस बंद कमरे की तरफ दौड़ा। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। रमेश ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी चीख निकल गई। मटका अपनी जगह से गायब था और जमीन पर खून के बड़े बड़े पैरों के निशान थे। वो निशान किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी खूंखार जानवर के लग रहे थे। वो निशान कमरे से निकलकर सीधे रमेश के बेडरूम की तरफ जा रहे थे। रमेश उल्टे पांव भागा। उसने अपनी गाड़ी निकाली और सीधा उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन वहां कोई बाबा नहीं था। वहां सिर्फ राख पड़ी थी। रमेश भागने की तरह घर वापस आया। उसने देखा कि घर के सारे नौकर फर्श पर सूट पड़े। उनके शरीर पर गहरे खरोंच के निशान थे। तभी उसने अपने बेडरूम के पास किसी के चबाने की आवाज आई। रमेश के हाथ पैर कांप रहे थे। उसने धीरे से अपने बेडरूम का दरवाजा खोला। बिस्तर पर एक भयानक साया बैठा। उसकी लाल आंखें रमेश को ही घूर रही थी और उसके हाथ में रमेश की बीवी सरला का कटा हुआ सिर, जो आज सुबह ही मायके से लौटी थी।
वो साया जोर से हंसा, बिल्कुल उस बाबा की तरह, और फिर वो रमेश की तरफ झपटा। आज भी वो आलीशान घर वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं कि अमावस की रात उस घर से आज भी किसी के रोने और कुछ चबाने की आवाजें आती हैं। लालच ने रमेश को अमीर तो बना दिया, लेकिन उसकी कीमत उसे अपने और अपने परिवार की जान देकर चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, अगर कभी आपको कोई शॉर्टकट मिले तो याद रखना, हर शॉर्टकट की एक कीमत होती है। समझ जाओ, और समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिसको समझ नहीं आया तो कमेंट करो और बताओ क्या नहीं समझ आया।